अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना हारून कियानी और आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। और आज पुंछ टीवी पे मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, नौजवान ऑफिसर SHO थाना दातोड़ जनाब रफ़ाकत अब्बासी साहब। रफ़ाकत अब्बासी साहब आज हमारी मेहमान जी, बड़ा शुक्रिया आप आज आपने टाइम निकाला और बड़े दिनों के बाद निकाला। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले बताया कि आपने बाकायदा कोरोना को ठीक करके मारा है, तो कोरोना के दौरान जब ये आप बीमार रहे, अल्लाह ने आपको सेहत दी, क्या फीलिंग थी? घबराए तो नहीं थे आप? नहीं, ज़हनी तौर पे मोटिवेट था। दूसरा ये था कि हमारी क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा पब्लिक रही है सर, तो हम फ्रंट लाइन सिपाही भी थे। फिर हमारी जो कम्युनिटी है, ये यूथ जो हमारी कोरोना फाइटर फोर्स, ये जब्बार भाई लोग, इन्होंने एक पूरा ग्रुप है हमारा, और इस एरिया में 27 हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पहली और दूसरी वेव में बहुत ज़बरदस्त काम किया और वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बदकिस्मती से थोड़े से रिलैक्स हुए, दरमियान में फ़्लाइट्स बाहर से बैक आई, तो उसकी वजह से जो है वो UK वर्जन आया, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग आउट कंट्रीज़ में हैं, तो उसने हमें आके बुरी तरह मुतासर किया। और इंशाल्लाह अभी फिर ये यूथ खड़ी हो गई है, हमारा बड़ा ज़बरदस्त, जिस तरह आप हैं और वेलफेयर्स जो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, डोनेशन के हवाले से, उसके बाद फूड स्टॉकेज के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ था। हमारे पास जो है एरिया में 22 से 25 एम्बुलेंसेस थी, वॉलंटियर हमारे पास 350 के करीब किट्स थी। तो बड़े डिज़ास्टर को तो हम अभी भी संभाल सकते हैं, लेकिन बेसिक कोरोना आप देखें कि ये है क्या, तो इसमें केयर मैटर करती है। और वायरस का आई और यू का कांटेक्ट अगर हम तोड़ें तो बड़ी हद तक। वैसे भी बस सब बात यह है कि हालात जैसे भी हों, जितने भी संगीन हों, कप्तान ने कहा है कि घबराना नहीं क्योंकि जब बंदा घबरा जाता है तो उसकी जो सलाहियतें हैं ना वो ज़रा मुतज़लज़ल हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस मुतज़लज़ल हो जाता है, जो आपके अंदर जो आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो मुतज़लज़ल हो जाती है। घबराने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो जब आप घबराएंगे नहीं तो इंशाल्लाह कोई मसला, कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। और वो एक फिल्म थी ना सुल्तान, तो वो कहता है कि इंसान तब हारता है जब वो अपने आप से हार मान लेता है, तो जब तक वो हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह हमें कोई हरा नहीं सकता। अच्छा ये बताएं कि आपकी नफरी माशाल्लाह पूरे जो आपका एरिया है, थाना दातोड़ और चौकी है, पनियोला है, दीगर इलाकों में SOPs पे अमल करवाने के लिए लोगों पे मौजूद है। हर शहर में, जामा में गया हूँ, एक आध पुलिस वाला तो वहाँ खड़ा ही है। और क्या करें, लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं। आपको मैं बड़ी हौसला अफजा बात बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले विजिट किया था बेड़ी, नीचे जो बेल्ट है शोकताबाद, सैरपुरा, और वो सारा बेल्ट ऑलमोस्ट सही। तो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि बेड़ी में 99% लोग SOP पे और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़, माशाल्लाह। और सबसे बड़ी जो सरप्राइज़ वो ये है कि शोकताबाद में 100% लोग SOP को फॉलो कर रहे हैं हर जगह, और सैनिटाइज़र, प्रॉपर फासला मस्जिद में, और वहाँ के मेंबर जो मौलाना हजरात हैं उन्होंने बड़ी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया है। उनकी वेलफेयर सोसाइटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, सेजाद साहब हैं वहाँ, उन्होंने उस पर बड़ा काम किया है उस एरिया में। तो ये बहुत बड़ी एक हौसला अफजा बात है। और पानियोला भी बहुत बड़ा हौसला अफजा बात पानियोला की भी ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 98% तक मास्क लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा शहर है, इसमें थोड़ा सा वायलेशन भी हो सकती है, कम है। एक थोड़ा सा और बताता चलो आपको कि पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो मैंने फील किया जिंडाठी बाजार में कि हाथ धोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। तो मैंने अंजुमन ताजरान के सदर महमूद साहब से कहा, मैंने कहा कि ये 3-4-5 होटल हैं, हाथ धोने की जगह नहीं है। तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो सामने वाले होटल पे लोटा रखवाया, फिर पानी का बंदोबस्त किया, पाइप लगवाया और हाथ धोने की जगह बनाई। तो मेरा ख्याल है हर बाजार में अगर होटल वाला हाथ धोने की जगह बना ले तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर लोग हाथ धोते रहे तो काफ़ी बचत हो सकती है। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा, अगर आप जेब में छोटी सी बॉटल रख लें, तो वो महंगी है, आराम से खरीद नहीं सकते सैनिटाइजर की, नहीं आप डिटोल डालें, उससे बहुत बड़ी पूरी वो लीटर वाली बॉटल बन जाती है। वेरी गुड। और दूसरा साइंटिफिक अगर आप इसको देखें तो जो कोरोना है ना, इसके बाहर आप प्रोटीन लेयर, उसके बाहर लिपिड्स, अंदर RNA, वो तो डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये आप ये मिसाल ले लें कि बाहर वाली चमड़ियाँ उतर जाएंगी और वो D शेप होके ट्रांसफर नहीं हो सकती। वेरी गुड। अच्छा सर, ये तो चलो थी कोविड-19 के हवाले से बातचीत। ये हाल ही में अगले 1-2 दिन में आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई करते हुए मंशियात पकड़ी है, क्या हुआ था ज़रा बताइएगा हमारे लिए। ये बल्कि इस हफ्ते में तो हमने 3-4 कंसेक्टिव कार्रवाइयाँ की हैं। परसों खेरियाँ
उनसे पकड़ी गई थी एक चोरी का कैरी भी। अच्छा। तो उसके साथ साथ नीचे आपका जो जंडाला है यहाँ से, और कल रात को जो कार्रवाई हुई वो आपकी डक्की बंद हुई, वहाँ पे वो मेन डीलर पकड़ा गया है। जो कैरियर थे जो वहाँ से परचेज करके ला रहे थे वो हमने लड़का उठाया, नैलियाँ का वकार 3-4 दफ़ा पहले भी उठाया था। तो उसकी इंफॉर्मेशन पे जब मेन डीलर पकड़ा तो उससे काफ़ी बड़ी मिकदार तकरीबन 250 जो टोकन है वो हीरोइन और आधा किलो से ज़्यादा चर्स उससे एक बंदे से पकड़ी गई। तो दूसरे से भी पकड़ी गई थी, उससे थोड़ी मिकदार कम थी, दोनों अंदर हैं। लेकिन अब एक थ्रेड अलर्ट के ये जो आपका एरिया था बड़ा पुरसकून था, ये जंडाला वाला, ये लोगों के लिए बड़ा अलार्मिंग है कि वहाँ पे पोर्टर पकड़ा गया है। यूनियन से बंगुई बड़ा इस हवाले से बेहतर थी, बहुत हवाले इस हवाले से बेहतर थी। ये बहुत बड़ी थ्रेट है कि वहाँ से पोर्टर पकड़ा गया है। और मैं जब्बार भाई से डिस्कस भी कर रहा था कि हमारे पास अभी 5 से 6 लड़के ऐसे हैं हवालात में हैं, अभी सारे नशियात वाले ही ऊपर हैं सही, कि जिनकी एज जो है 14 से 18 के दरमियान है। ये दूसरा बड़ा अलार्मिंग साइन है, सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा। नाज़रीन बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि सोसाइटी को अपना फ़र्ज़ निभाना है, ये अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हमारा नौजवान जिसने आगे बढ़ के बड़ा आदमी बनना है, वकील बनना है, उस्ताद बनना है, उसने मुल्क की खिदमत करनी है, वो बैठ के चर्स और पाउडर पिएगा तो उसने क्या करना है? आपका बेटा, मेरा भी बेटा हो सकता है, आपका भी बेटा हो सकता है। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, ये देखना है कि हमारा बेटा किससे मिल रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं। सारा कुछ पुलिस पे नहीं रख देना, एक कदम आप भी आगे बढ़ाएं, पुलिस 5 कदम आगे जी। अब इसमें आपको मैं एक और कुछ चीज़ें जो है ना वो कहते हैं कि बरसों होती है परवरिश की, हाथ से एकदम नहीं होते। या सही। आपकी ये जो स्कूल वैन है उन पे हमने बड़ा काम किया, इदारों के साथ भी मिले हैं। अब मैं उनको FIR भी दे रहा हूँ, स्पेशली जो इस रूट से उधर जाती हैं। सही। वहाँ पे एक चीज़ तो ये थी कि यूनिफॉर्म में बच्चे सीढ़ियों पे और छत पे, मैं सोचता हूँ कि कितने बेइस वालिदैन पैदा करने का ही ठेका है। तो जो बच्चा सीढ़ी पे खड़ा हो जाएगा या छत पे, उसको कंडक्टर तुम कहेगा और वो इस डिजर्व करता है कि वो अपनी जगह छोड़ के सीढ़ी पे आ गया है, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी। उसने कल बाजार में चर्स पीनी है जिसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाए। ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि IS की जो फ्रंट सीट हैं वहाँ पे 2-2 बच्चियाँ, ये हम किधर जा रहे हैं इस सोसाइटी पे। इसमें मैं बड़ा वालिदैन को मैं खुद 1-2 दफ़ा बैग रखते हुए देखे और इस पे मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। और इवन ये आपकी जो टाइम वाली साइड है, एक दिन 3 बच्चियों गई हैं, वो मेरी नज़र में है, मुझे इतला मिली थी। तो इन पे मैं बहुत सख्त कार्रवाई, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोसाइटी यहाँ से शुरू होती है, मोटिवेशन नहीं होती। तो अल्टरनेट जब इस तरह की मोटिवेशन होंगी या चर्स नशियात वाली चीज़ होगी या हमारी जो पोटेंशियल यूथ है टैलेंटेड, वो फिर कंडक्टर ड्राइवर बनेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आपने सर एक पोस्ट भी मैंने आई थी पुंछ TV ने उस पोस्ट को आगे शाया भी किया था कि 18 साल से कम उम्र बच्चे अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए या बगैर हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। एक्शन लिया नहीं, कुछ मतलब कुछ किया, क्या किया इस पे? एक्शन हुआ है, बल्कि एक दिन आपको शायद 4-5 दिन पहले वो आपने मीडिया पे भी देखा हो, हमने बाइक जब्त की है स्टूडेंट के, उनके वालिदैन को बुला के हेलमेट तलब करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये इस पे हम कंस्ट्रक्टिव करेंगे क्योंकि ये बच्चे मजीद भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो नफरी बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई, दूसरा थोड़ा सा उस पर अभी कम आपको नज़र आ रहे हैं, लोग कम बाहर निकल रहे हैं। तो इस पर हम बड़ी सख्ती से, और एक दिन वन व्हीलिंग वाले हमारे एरिया में इंटर हुए, ये भी बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि जो ही रवला कोट के उधर थे पार्क गली इंटर हुए, लोगों ने हमें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया जो हमेशा देते रहे यूथ में। तो उनको हम पकड़ के सीधा दातोट ले गए थे। उसके बाद वन व्हीलिंग वाला कोई थाना दातोट की हदूद में इंटर नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। और इसमें मजीद जो है ना अभी हमने और काम करना है, स्पेशली लाइसेंस के बगैर और 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हुए किसी को मना करो तो आगे से कहते तू क्या लगा हुआ है। नहीं, अब देखें जो इंसानी लाइफ है, ज़िंदगी, ये बड़ी कीमती है और ये इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये नेमत एक दफ़ा मिलती है, दूसरी दफ़ा का चांस नहीं है। दूसरी दफ़ा मिलती हो तो बंदा उसको एक दफ़ा इंजॉय करके ख़राब करे। तो इस पे थोड़ा सा मोटिवेशन इदारों से हमने शुरू करनी है। अभी तो चलें कोरोना चल रहा है, फिर हम मिल के करेंगे, आप भी होंगे। हमने बात पहले जंडाला में की थी नशियात और रोड सेफ्टी के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम यूथ को इकट्ठी करेंगे। इस पर हमने भरपूर कंपेन करनी है। तो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। दातोड़ के एरिया में तो काफ़ी बेहतर पोजीशन है। अच्छा, SOPs पे अमल करवाने के लिए आपके पास नफरी काफ़ी है?
नफरी हमारी आप जैसी चैनल और इन जैसी यूथ है। सही। ये हमारी जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, एक बड़ा आइडियल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है। पुलिस के पास इतने नफरी इतने वसाइल नहीं थे कि इतना बड़ा एरिया कंट्रोल हो, लेकिन ये लोग खड़े हुए हैं, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस दिया है। कहीं वो पहले गेम्स वगैरह के हवाले से था, वो भी लोगों ने स्टॉप कर दिया है। वो मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया था, उसके बाद वो मैंने देखा है कि उस इंटरव्यू का 60% इफेक्ट हुआ है कि आप जो है अब एक गली मोहल्ले में पुलिस कितना कंट्रोल करेगी, थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी पैदा कीजिए। तो लोगों ने एहसास जिम्मेदारी पैदा किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन पुलिस वाले भी बड़े अच्छे हो गए सर। मेरा ख्याल है कि पिछले 6 माह साल से किसी पुलिस वाले के मुंह से ये नहीं सुना कि ओए इधर आ, बल्कि कहते हैं भाई साहब बात सुने। ये क्या हुआ, चेंज कैसे आ गया? अब देखिए या उधर भी तब्दीली आ गई? नहीं, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारी चीज़ें तब्दील होंगी। और फिर जो इज्जत नफ्स है, ये किसी इंसान की मजरू करना किसी को भी राइट नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला है या जो भी है। सही। क्रिमिनल के ऊपर खौफ होना चाहिए। उनको बाज़ों का वो जो नशियाती हैं उनको कहना चाहिए भी आम जो बंदा है वो डिजर्व करता है कि उसको आप रिस्पेक्ट दें। आपने खुद महसूस किया कि जब से ये तब्दीली आई है लोग पुलिस के नज़दीक हो गए? हाँ, हमारे थाने में अभी एक और पॉजिटिव पहल ये भी है। कल कुछ इस्लामाबाद से हमारे दोस्त आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल और स्टूडेंट तबका जो है फारग टाइम में वो आके थाने में बैठते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और दूसरा, आप जब किसी को बोस्ट करेंगे, किसी की इज्जत नफ्स को प्रोवोक उठाएंगे ऊपर, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बाजू बन जाएगा, आपका हथियार होगा। उसके बाद उसका जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो लोगों का बड़ा बुलंद होता है। बेसिक पुलिस का कॉन्सेप्ट जो है ना, एक माँ का है। सही। सबसे पहले इंसान के जो तहफ़्फ़ुज़ का इंसान को एहसास शुरू होता है वो माँ की गोद है, और पुलिस भी आपकी वही गोद है। उसके बाद फिर एजुकेशन लर्निंग शुरू होती है। सबसे पहली चीज़ शुरू ही तहफ़्फ़ुज़ से होती है। अच्छा सर, मैं मज़े की बात करूँ, मैं वैसे भी पुलिस वालों की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन हमारा एक ड्रामा चलता था कहानी जुर्म की। जब मैं उसमें SHO बना तो मुझे पता चला SHO बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम है, आसानी से कैसे करें? मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर आप में एहसास जिम्मेदारी है फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो वैसे टाइम पासिंग करनी है तो फिर तो कुछ नहीं है। तो अब एहसास जिम्मेदारी हो, नशियात से मरने वाला बच्चा आपको सोना नहीं देगा रात को कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, इसको रोकना चाहिए। और हेलमेट के बगैर किसी की डेथ होती है, वो भी आपको पैनिक करेगी, तकलीफ देगी। तो बेसिक SHO जो है उसकी वही पुलिस माँ की हैसियत रखती है। तो नीचे जो हमारी पब्लिक है वो औलाद की तरह आ जाती है, उसकी तरह का ख्याल रखना पड़ता है। क्या बात है। पुंछ टीवी के नाज़रीन के लिए कोई आखिरी पैगाम देना चाहिए? माशाल्लाह पुंछ टीवी, एक तो गुड लक पुंछ टीवी की ये है कि आप जैसा प्रोफेशनल बंदा जो है, क्योंकि आपको मरी से हमारा वहाँ से भी शुरू हुआ। सही। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है पुंछ टीवी के पास, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ आपको जाना चाहिए था। जो आपका टैलेंट है, जो आपकी टीम है, इंशाल्लाह कोशिश जारी है, उसमें आप जाएंगे। और हमें आज़ाद कश्मीर में वैसे ही बड़े मीडिया हाउसेस की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये पोटेंशियल जो है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के इतने हाई प्रोफाइल जगहों को छोड़ के यहाँ अगर आया है तो इसको यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। और हम एक बड़ा जो है मोटिवेटिव, इंटेलेक्चुअल, वेजिटेटिव और ऑप्टिमिस्टिक मीडिया हाउस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप जैसे वो पोटेंशियल वाले जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। फिर दूसरा ये है कि जो होप होती है ना, लोगों को के अंदर होप पैदा करनी चाहिए। ये कोरोना का जो डिज़ास्टर है, इसमें भी वो जो आपने बात की थी कि फीलिंग्स, और वो एक तो स्ट्रॉन्ग माइंड, दूसरा होपफुल लोग इसको बड़ी इजीली फेस करते हैं। फिर नशियात वाला जो इशू ये है, इसमें कम्युनिटी खड़ी होगी तो वो कहते हैं कि आज भी हो घर इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो घर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। हम जब एक पेज पे आएंगे तो ये
चर्सी पोल्ट्री इंशाल्लाह रहेंगी। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने गपशप सुनी और थोड़ा सा फ्रैंकली गपशप इसलिए थी कि अब्बासी साहब से थोड़ा सा हमारा दोस्ताना भी है और क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और बात को समझते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आप तक एक बात पहुँचाएँ और आज की जो ख़ास बात यह है कि पुलिस जो है ये कोई रूस से नहीं आई हुई या कोई इंडिया से नहीं आई हुई, ये हमारे रिश्तेदार हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का भाई, ये हम में से हैं, हम इन में से हैं। और जब ये और हम दोनों मिल जाएं और अगर दोनों मिल जाएं तो ये मौका बन जाता है और ये मौका जिस क्रिमिनल के मुंह पे लगेगा इंशाल्लाह 32वीं बार होगी। ख़ास तौर पे मनशियात के हवाले से पुलिस कोशिश कर रही है, आप भी थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, अपने बच्चों पर नज़र रखें और अगर कोई मशकूक आदमी आपको नज़र आए तो आपका काम बनता है कि आप फ़ौरन पुलिस को इसको इतला दें ताकि मशकूक आदमी को शक के बिना पर पकड़ा जाए और फिर जो कुछ उससे निकले क्लियर हो। और नाज़रीन, बच्चों पे ख्याल रखें, पुलिस का साथ दें, पुलिस और आप एक हैं, आइए मिलकर अपने माशरे को बेहतर करें। देखते रहिए अपने फैमिली चैनल पुंछ टीवी। हारून ज्ञानी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार अनाया जुनेद जनरल स्टोर, नज़द इकरा स्कूल, अब्बासी मार्केट, मेन रोड, सेंटर जालूट। हमारे यहाँ करियाना का तमाम सामान, कोल्ड ड्रिंक, मुर्गी, गैस सिलेंडर बाजार से बारियात खरीद फरमाएं।